Hello everyone and welcome to our first video of Indian economic development. As you can see, the name of your subject is Indian economic development. इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि इस बुक में आप किसके बारे में स्टडी करने वाले हो. It will be all about your economy and which country it will be of India. ओके हम इंडिया की इकनॉमी के बारे में कि आज का जो सिनेरियो है बिफोर कोरोना इफ़ आई टॉक कि आज का जो आपकी इकनॉमी का सिनेरियो रहा था बिफोर कोरोना वो क्या हमेशा से वैसा रहा है. क्या हमारी जो इकनॉमी रही है इंडियन इकनॉमी क्या वो हमेशा से एक डेवलप्ड इकनॉमी या एक डेवलपिंग इकनॉमी ही रही है. क्या थी हमारी इकनॉमी. तो इस बुक में आप पूरी हिस्ट्री और प्रेजेंट आपकी इकनॉमी का पढ़ने वाले हो कि आपकी इकनॉमी की क्या हिस्ट्री थी. ठीक है. और अब आज जो आप सिनेरियो देख रहे हो एक नॉर्मल सिनेरियो जो आपने देखा था कि कोरोना से पहले आपकी इकनॉमी का वो कैसे हम वहाँ तक पहुँचे. तो बिफोर आई टेल यू समथिंग अबाउट द content, let us first see कि this book is divided into the 3 units by the CBSE. Unit 1, it will be of 12 marks, and in this unit we are going to talk about the developmental experience by us. हम लोग ने कैसे डेवलपमेंट किया हमारी इकोनॉमी का. मतलब हम बात करने वाले 1947 to 1990. ठीक है ना. मतलब यहाँ 1947 मीन्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके 1990 तक की आपकी इकनॉमी के बारे में बात होगी यहाँ पर. उसके बारे में इकनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में क्या हुआ है ये ऑलरेडी आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो, जो कि था क्या आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन. फिर से हम दोबारा वही सारी चीज़ें पढ़ने वाले. मतलब यूनिट 1 में अगर मैं बात करूँ तो आप सबसे पहले पढ़ने वाले हो कि 1947 से लेके 1990 तक आपकी इकनॉमी की कंडीशन क्या थी और कैसे काम चल रहा था. उसके बाद में 1991 में क्या हुआ. दिस विल बी ऑफ योर यूनिट 1. इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं. हम इसको बाद में देखेंगे और डिटेल में जब स्टार्टिंग करेंगे यूनिट की. तो नाउ again now the second thing is unit 2, it will be of 22 marks. ठीक है ना. इसके अंदर 6 चैप्टर्स हैं. इसकी हेडिंग जो सीबीएसई ने दी है वो है न्यू करंट चैलेंजेस इश्यूज. ठीक है ना. क्या क्या चैलेंजेस हम लोग ने फेस किए हैं अभी या फेस कर रहे हैं हम हमारी इकोनॉमी को एक डेवलप्ड इकोनॉमी में बनाने के लिए, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. कौन कौन से लाइक पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट एंड ऑल दिस. मतलब ऐसे कुल मिला के यूनिट 2 में देयर विल बी ऑफ 6 चैप्टर विच विल बी ऑफ 22 मार्क्स. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा. इट इज़ नॉट क्लियर्ड बाय द सीबीएसई. उन्होंने यूनिट को वेटेज दे दिया है कि ये 6 चैप्टर्स हैं. इट विल बी ऑफ 22 मार्क्स वेटेज. अब इसमें से आप मुझसे अगर पूछोगे तो आई कैन नॉट क्लियरिफाई यू क्योंकि सीबीएसई ने ऐसी कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी है. उसने सिर्फ मुझे यूनिट, हम लोगों को सिर्फ यूनिट का क्या बोलते हैं वेटेज बताया है. क्लियर. एंड लास्ट यूनिट, द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक विल बी ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द 3 कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना. इन तीनों कंट्री की इकोनॉमी को हम कंपैरिजन करके देखेंगे क्योंकि आज अगर हम देखें तो चाइना इज़ लाइक अ डेवलप्ड कंट्री. बहुत अच्छा उसने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर लिया है और एक वो डेवलप्ड कंट्री में से आता है. इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया इज़ फार बेटर देन द पाकिस्तान. इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से बेटर है. जबकि अगर हम बात करें तो एक टाइम था जब ये तीनों ही कंट्री जो थी सेम कंडीशन पे थी. तो इन 3 कंट्री में ऐसा क्या पॉलिसीज़ रहे, ऐसा क्या हुआ, उसके बीच का हम कंपैरिजन देखेंगे. दैट विल बी ऑफ योर लास्ट यूनिट एंड इट विल बी ऑफ 6 मार्क्स. एंड दिस इज़ हाउ योर 40 मार्क्स इज डिवाइडेड इन डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट. ओके. So this is what your introduction of your book. Now let me tell you more about the unit 1 and we are going to start with this unit. Okay. So unit 1 के अंदर आपके पास 3 टॉपिक्स आने वाले हैं. पहला डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस
जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 1947 मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी की हालत क्या थी, हम लोग ने कैसे काम किया, हमारी इकोनॉमी को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया, दैट विल बी ऑफ योर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 1950 टू 1990। मतलब पहला चैप्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए तो हमारी इकोनॉमी की हालत क्या थी, हमारे सेक्टर्स, हमारे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल्स, इन सब की हालत क्या थी, वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर दिस चैप्टर। ठीक है ना। इसका नाम है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आपको ये चैप्टर का नाम दिया है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पर इस चैप्टर में आपको स्टार्ट करने से पहले ये चैप्टर बात करेगा कि इंडिपेंडेंस के पहले हमारी इकोनॉमी की हालत क्या थी, तभी तो आप समझ पाओगे। ठीक है ना, कि हमारी इकोनॉमी में क्या कुछ हुआ, ब्रिटिशर्स आए तब हमारी इकोनॉमी की हालत क्या थी, जब वो हमें छोड़ के गए तब हमारी इकोनॉमी की हालत क्या थी। इस चैप्टर में हम पूरी इस बारे में पढ़ने आए। इट विल बी लाइक अ हिस्ट्री। ठीक है ना, ये जो चैप्टर्स होने वाले हैं इट विल बी अ हिस्ट्री। बट हिस्ट्री ऑफ व्हाट, आपने जो 10th की हिस्ट्री पढ़ी है उसमें आप लाइक कहते हैं रूलर्स के बारे में पढ़ते हो, किंगडम्स के बारे में पढ़ते हो, किंग्स के बारे में पढ़ते हो एंड सो मैनी थिंग्स। हियर यू आर गोइंग टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ योर इकोनॉमी। ठीक है ना। तो दिस विल बी ऑफ योर चैप्टर 1 कि इंडिपेंडेंस के टाइम आपकी इकोनॉमी की हालत क्या थी, उसके पहले क्या थी, और ब्रिटिशर्स आने से पहले आपकी इकोनॉमी क्या थी। ओके, देन सेकेंड चैप्टर विल बी 1950 टू 1990, जब ब्रिटिशर्स छोड़ के चले गए। ठीक है ना, हमारा 47 से 50 में क्या हुआ, 2-3 साल हो गए, इकोनॉमी का सब कुछ हम लोगों के हाथ में था। तो तब से लेके 1990 तक के आपकी इकोनॉमी में क्या कुछ हुआ, that will be of your chapter number 2 and chapter number 3 under the unit 1 will be of economic reforms 1991। मतलब 1991 के बाद आपकी जो इकोनॉमी था वो पूरा चेंज हो गया, क्या रिफॉर्म्स हुए, क्या था, ये आपका चैप्टर 3 होने वाला है। सो होप आई एम क्लियर विद दिस कि यूनिट 1 में आपका क्या क्या होने वाला है। एंड लेट मी टेल यू कि ये जो बुक है, ये जो डेवलपमेंट बुक है, वी आर गोइंग टू रीड अकॉर्डिंग टू आर NCERT बुक। बस इसमें हमें एक ही प्रिकॉशन लेके चलना है कि इसका जो डाटा रहेगा वो हम लेटेस्ट लेंगे। क्लियर। और थोड़े से अपडेट्स जो इस साल करिकुलम में आए हैं दैट आई विल गिव यू टाइम टू टाइम। अदर दैन दैट वी आर गोइंग टू फॉलो द सिक्वेंस ऑफ NCERT ओनली। ओके, बस यहाँ पर NCERT में 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बोला, डाटा जो भी अपडेट्स आए हैं वो मैं आपको दूंगी। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि इसमें कुछ कई बार आपको पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो आई विल कन्वर्ट दैट पैराग्राफ इनटू द पॉइंट्स एंड दैट विल बी लाइक ईजी फॉर यू टू रिमेंबर द डाटाज। ओके, so hope I am clear with these things and I hope you have understood the meaning of this book in your curriculum। आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं, आपको आपकी इकोनॉमी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। विदाउट इकोनॉमिक्स योर कॉमर्स नॉलेज इज़ लाइक इनकम्प्लीट। ठीक है ना। मैक्रो आपको टेक्निकल पार्ट बताता है और वहीं ये जो बुक है आपको आपकी हिस्ट्री में आपकी इकोनॉमी में कैसे क्या डिसीजंस लिए गए जो आज आप इकोनॉमी में देख रहे हो यहाँ तक आने के लिए। I hope I am clear with this. In our next video we are going to start with our chapter 1.